52 या $54 का एक ऑर्डर। हॉस्पिटल भी दिखा देते कनाडा के। वाओ, धूप कैसे मस्त दिख रही है इन काले बादलों के। ओ भाई, ये देखो एक और मस्त व्यू दिखाता हूँ। एक तो व्यू देखो सामने। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स डे 5। आज तो प्रॉपर बारिश वाला सा मौसम लग रहा है। ये भी मेरे को लग रहा है हम ना खूब फुटेजेस निकालने वाले हैं, कुछ ना कुछ सड़क पे डेली देखने को मिलेगा। और ये देखो अभी मैं ये फर्स्ट पार्ट एडिटिंग करके टेक्स्ट एंड ऑल ऐड कर रहा हूँ। ऐसा चैलेंज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो शायद किसी ने अभी तक ना किया हो। ऐसा चैलेंज जिसके अंदर शायद आई हैव टू गिव एवरीथिंग आई गॉट। बहुत दिन हो गया, मैंने कहा कूलेंट लेवल वगैरह भी चेक कर लें। मिनिमम से भी नीचे गया है। एक तो इसको रीसेट करें, 214 चला दी थी गाड़ी। प्लस ये जो कूलेंट वाला इशू है, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में घूमता रहता है। तो अभी वार्म अप होने के बाद देखते हैं ये लेवल थोड़ा सा वापस ऊपर आ जाएगा। नहीं आएगा तो अपने मैक्सिमम से थोड़ा सा नीचे तक इसे फिल कर देंगे गर्म होने के बाद। वेस्टवुड वाले टिम में ही आगे वापस से अपने, मैंने कहा यहीं से ड्राइव थ्रू से उठा लेते हैं जल्दी से। Can I get one medium regular coffee and one chocolate chunk cookie? मैंने नहीं मांगी चॉकलेट चंक कुकी, आपके कान बज रहे हैं। और देखो पहले ही लिखा हुआ है इन्होंने see you tomorrow राइट साइड में देखना। थैंक यू। ये भगवान ने ना आज एक गिफ्ट दिया है कि थोड़ा फील करके देख लो 8-10 डिग्री टेम्परेचर बाहर कैसा होता है। क्या बात है, यहाँ पे तो सुबह सुबह ही आज फ्यूल प्राइस 106 है। गाड़ी ने टेम्परेचर पूरा उठा लिया है। एक बार भाग के जाके ना वापस से चेक करके आता हूँ कूलेंट लेवल। अंडर वॉच रखना पड़ेगा अभी, शायद कोई कंसर्निंग चीज नहीं है। स्टेबल है बल्कि एवरेज से। भाई 2000 की गाड़ी है, थोड़ा बहुत चलता है इनमें, है ना। ज्यादा से ज्यादा अब क्या हो सकता है, जो हॉस पाइप्स होती हैं या जो क्लैंप्स हैं वो भी पुरानी है इसके। तो वो ये पुरानी गाड़ी है यार, ऐसे तो लगा ही जाओ जितने पैसे लगाने हैं। जब ये कुछ मांगेगी ना मालिक दो, तब देंगे इसे कुछ, वरना नहीं। तो चलो एक बार अंदर चलते हैं, कॉफी कॉफी पीते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, फिर अपनी अपॉइंटमेंट है एक 10-10:15 के अराउंड, वहां जाना है अपना। तो यार लेट ही चल रहा हूँ, घर से ही 10-20 पे निकल रहा हूँ और 20 मिनट का रास्ता है जहाँ अपना ने जाना है। चलते हैं, थोड़ी शक्ल सूरत सही करके आए भाई। बारिश वाला कार्यक्रम तो स्टार्ट हो चुके हैं, प्लस इट्स अ विंडी डे। खतरनाक हवा चलने वाली है, ऐसी हवा जो गाड़ी भी हिला देगी हाईवे पे। आज हम ब्रैम्पटन वाली साइड ही जा रहे हैं। वाओ, सनी डे आज, हवा भी एक बार तो कम होगी। अभी वैसे तो चल के नहाएंगे अपने। अब मेरे बाल क्या 3 तरीके से सेट करता हूँ मैं। एक तो ये पॉनी हो जाती है ना, उसके बाद जो मेरे नेचुरल कर्ल्स हैं बाल, ये अभी इन्होंने स्ट्रेट कर दिए ड्राई करके, तो वो जो आपने देखे होंगे कर्ली हेयर्स, तो वो हेयर स्टाइल भी कर सकते हैं। प्लस कैप पहन लूंगा तो ये वाली लुक भी ओके है, क्योंकि अब यहाँ से ये क्लीन लुक आ गई। पहले चांदी चमक रही थी। कटिंग कराते ही होता है कि नहा ले बंदा बस। कि मैं नहा के निकल तो मैं कर्ली करता नहीं हूँ। ये बाय डिफॉल्ट नहाने के बाद बाल ऐसे होते हैं एंड देन मेरे को इन्हें स्ट्रेटन आउट करना पड़ता है। सो बचपन में तो मजाक उड़ाते थे लोग, ये क्या घोंसले जैसे बाल हैं, बट आई थिंक आज के टाइम में लोग कंफर्टेबल हो चुके हैं। आई थिंक पैसे दे के भी लोग करवाते हैं कर्ली हेयर्स, राइट। 100% नेचुरल। पहले सोच रहा स्ट्रेट करके कैप पहन लूं, बट आज टेम्परेचर भी थोड़ा ओकेश है, तो आज ऐसे ही चलते हैं। गाइस मेरी तो यही स्ट्रेटेजी रहती है, मैं 2 टिफिन मंगवा लेता हूँ, इसमें 6 नहीं 12 रोटियां। तो फ्राइडे को तो मैं ये खाऊंगा ही, पूरा कंप्लीट करूंगा, बट सैटरडे एंड संडे एक करी रात को खाता हूँ और रेशन आउट करके 2-2 रोटी के साथ। ऐसा ना हो कि सैटरडे संडे हम बिल्कुल ही बाहर से खा रहे हैं। ये शूज नहीं पहनने वाले आज, हमने पहने ये शूज, क्योंकि लुक एट दिस यार, 12 डिग्री टेम्परेचर अभी 1 घंटे बाद, और इस टाइम 11 डिग्री। हवा भी ठंडी नहीं लग रही आज तो, मस्त सन है, ब्लू स्काई है, हवा है, ठंड नहीं है, और क्या चाहिए फिर है। तो भाई अब दोस्तों का कोई फोन तो आया नहीं कि नायग्रा चलना है या नहीं चलना, तो अपने तो अपना स्केड्यूल फॉलो करें, राइट। सो उबर स्टार्ट करने से पहले एक और काम मैं करना चाहता हूँ, अगर हमें स्पेस मिल गया तो, क्योंकि लाइनअप लंबा हो सकता है। अभी आपको एक और जगह लेके चलते हैं। लेट्स होप कि हमारे पास स्पेस हो। Yep, we have it.
तो आपको दिखाते हैं मैनुअल गाड़ी कैसे धोते हैं। $3 में एक बार चलती है मशीन। इधर से हमें सेलेक्ट करना होता है कि हमें पानी चाहिए या फोम चाहिए। तो हमारे पास है सिर्फ 6 टोकन, तो हम 2 बार ही चला सकते हैं इसको, राइट। मैं पैसे तो और निकलवा सकता हूँ चाहूँ तो, पीछे से बार मशीन लगी हुई है, बट आपको मैं दिखाता हूँ कि सिर्फ $6 में गाड़ी कैसे धोता हूँ मैं। अब अगर पैसे बचाने हैं तो थोड़ा प्रोडक्टिव होना ही पड़ता है ना हमें। सबसे पहला काम तो मैट निकालने, गंदे बहुत हो रखे हैं ना। गंदे भी क्या कहें यार, सॉल्ट है ये, बेसिकली मिट्टी नहीं है। नीचे से तो देखो गाड़ी अपनी बिल्कुल चकाचक है, ये मैट लगा हुआ है। शॉर्ट हो गई, मेरे को लगता है जगह चेंज करनी पड़ेगी। भाई मैं दूसरी जगह भी आ गया, देखो इधर भी इन्होंने हटा दिए, बस एक स्प्रेयर रह गया और फोम ब्रश रह गया, दैट्स इट। वरना एक ब्लोवर होता था और ट्रिपल फोम वाली, वो हटाई दी लगता है इन्होंने। तो इन्होंने नए इंस्ट्रक्शंस लगा दिए ना, पहले प्री सॉक चलाओ, फिर टायर क्लीनर चलाओ, फिर सॉप चलाओ, फिर फोम ब्रश चलाओ, फिर रिंस करो, फिर कलर फोम कंडीशनर और वैक्स। प्री सॉक से स्टार्ट करना है। तो मैं प्री सॉक करूंगा और फिर सॉप, और उसके बाद सीधा मैं फोम ब्रश नहीं करने वाला, सीधा रिंस पे आ जाऊंगा। दिस इज प्री सॉक, राइट। तो ये गलत पहन के आ गया मेरे को लग रहा है अब। ये भी जरूरी है अभी। आई गेस टायर तो क्या ही क्लीन करेंगे हम, हमारे ये डले भी हैं। रिंस ही कर लेता हूँ सीधा। ये आ गया पानी अब। जितना हमें धोना था गाड़ी को उतना धुल गई, सॉल्ट उतर गया पूरी गाड़ी से, इससे भी उतर गया। बनिया बन रहा हूँ पूरा। $6 भी नहीं लगा है। पीछे स्काई बहुत ज्यादा ब्लू लग रहा है ना। इंडिया याद आ जाता है। 200-300 रुपए देके कैसे बढ़िया गाड़ी से धुला लेते थे। यहाँ भी धुला सकते हैं, फुल सेल्फ क्लीनिंग होती है। $45 लेते हैं, 3000 रुपए की पड़ती है। बताओ लेनी चाहिए क्या? ये होता है 1 मिनट का काम ही है, सॉल्ट वाइट कलर का, पर इसकी वजह से गाड़ी देख रहे हो कितनी गंदी लगने लग जाती है। एवरीथिंग इज गुड, लेट्स गो। इतने दिनों बाद क्लीन कार दिख रही है, क्योंकि इतना ज्यादा सॉल्ट हो रखा था नीचे। नहा के जो फीलिंग आती है ना, सेम फीलिंग गाड़ी को नहला के भी आ रही है खुद के लिए। बादलों की स्पीड देखो भाई, छूटम छूट हो रखी है ना। आगे वुडबाइन सेंटर भी। गाड़ी तसल्ली से इसलिए रोकी है टेम्परेचर दिखाने के लिए। भाई 14 डिग्री स्टेबल हो रखा है और गाड़ी 36 किलोमीटर में चला चुका हूँ ऑलरेडी। तो अभी 141 पे अपने उबर ऑन करने जा रहे हैं। सोचो कैसा ऑर्डर आया है। क्यों? वाई? आई मीन सीरियसली वाई? उठाना भी है, गालियां भी देनी है, क्या करे भैया। चैलेंज ही ऐसा ले रखा है और यू नेवर नो, कभी कभी एड ऑन आ जाता है अच्छा खासा। मेरा ये चैलेंज मैं बोलता था, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। हर दिन ही स्लो जा रहा है। ये ऑर्डर तो पिक कर लिया, बट सामने दिखाता हूँ एक चीज। जहाँ से हमने कल समोसे पैक करवाए थे, 1 सेकंड में धूप हो रही है, 1 सेकंड में धूप जा रही है, 1 सेकंड में बारिश पड़ रही है, 1 सेकंड में लग रहा है कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। दिस इज डायनामिक वेदर ऑफ कनाडा। तो बेसिकली गाड़ी होना जरूरी है कनाडा में ना, चाहे गाड़ी सस्ती महंगी कोई भी हो। अब ये $2-3 वाली गाड़ी भी तो बढ़िया काम चलाएगी है ना, पता नहीं कहाँ घुमाया ना इसमें। ये तो चैलेंज वाले पंखे ले दिए। और ये बस ये चैलेंज खत्म करते घूमने जाऊंगा एक रोड ट्रिप मारने इसी पे। ये डन है अपना काम। $3 का एड ऑन आया है। एक चीज अच्छी हो गई अब ना, पहले बड़ी भागम भाग रहती थी, नेक्स्ट ऑर्डर करें ताकि पैसे ज्यादा बने। अब जब से मिनिमम पे गारंटी हुई है ना, अब अगर $3 का ऑर्डर कर रहा हूँ, आधा घंटा लग गया करने में, तो मेरे को लगभग $8 मिलेंगे, $5 एक्स्ट्रा आएंगे ऊपर की तरफ से। तो इससे अब ये हड़बड़ाहट नहीं होती, ड्राइव सेव करता है बंदा। अब मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा, कस्टमर के ऊपर नहीं चढ़ रहा कि भाई जल्दी आप आ। ठीक है, मेरे को जितना टाइम लगाना लगा, आई एम गेटिंग पेड, बट मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहा हूँ, उसे मैसेज एंड कॉल करने जा। तो भाई ये ऑर्डर तो दिया या नेक्स्ट ऑर्डर देने जाना है हमें। पीछे से दिखाऊं 1.7 किलोमीटर, और ये उठाना है हमने समोसा फैक्ट्री से। खाना है क्या समोसा? बता। नहीं आज नहीं, कल ही ठूसे हैं दबा के। 2 खा गया था यार। कहाँ तो बड़ी बड़ी बातें करके निकलता हूँ, प्रोसेस फूड नहीं खाना, हेल्दी खाना है, ये वो, और जैसी कोई चीज सामने आती है
खुश रहो यार, खुश। मैं अभी क्यों स्ट्रेस ले रहा हूँ, है ना? मेरा काम है, मेरा चैलेंज है, जो कर रहा हूँ सारी चीजें दिखाऊँ, है ना? स्ट्रेस क्यों ले रहा हूँ अगर पैसे नहीं बन रहे तो? क्या साथ में लेके आए थे और क्या साथ में ले जाएंगे, राइट? ओ वाओ, सामने गाड़ी दिखाऊं? इन्होंने भी एक काम अच्छा कर दिया, डिलीवरी के लिए इन्होंने अलग एंट्रेंस निकाल दी, वरना पहले बड़े परेशान होते थे। अंदर इनके बहुत बड़ा लाइनअप होता है, उस लाइनअप के बीच में से कूद कूद के हे स्किप द डिशेस, हे ऊबर डिलीवरी। अब इनके डिलीवरी वाले सेक्शन में इतनी कोई भीड़ होती नहीं, वहां से बंदा जाके 1 मिनट में अपना ऑर्डर पिक कर लेता है। हवा देख रहे हो? एक्शन नहीं मार रहा था, सही में चला ही नहीं जा रहा था आगे, मतलब इतनी तेज हवा के थपेड़े पड़ रहे थे। पर इश्क आ रहा है क्योंकि टेम्परेचर है 14 डिग्रीज, हवा लगी हुई मस्त। इंडिया में शायद 14 डिग्री ठंड में ही मानी जाती है ना, पर यहाँ पे तो 14 डिग्री वही समर वाइब चल रही है। अभी शॉर्ट्स में दिख जाएंगे बंदा थोड़ी देर में, देखना। ये धूप अगर थोड़ी देर और रहेगी ना तो ये खोलनी पड़ जाएगी। अब देखो, इस वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन देना भी मेरा कर्तव्य है, काइंड ऑफ, है ना? मैंने $3 के 2 ऑर्डर उठा लिए, किलोमीटर्स भी कम थे, तो बेसिकली जब तक मैं ऑर्डर पिक करके रखा हुआ है, मैंने सारे ऑर्डर्स डिलीवर नहीं किए। आई एम ऑन अ पेरोल ऊबर के, मिनिमम वेज के, है ना? $17.5 तो मिलने ही मिलने हैं। पहले क्या होता था, $4 का ऑर्डर करने गए, घंटा लग गया तो $4 ही बनेंगे और फ्यूल का एक्सपेंस आपका खुद का। पहले ऊबर में बहुत बार ऐसा होता था कि यू माइट एंड अप लूजिंग योर मनी। एक बार मेरे साथ हुआ था, मैं $7 का ऑर्डर करने गया, किलोमीटर्स भी अच्छे खासे थे और 407 भी चढ़ गया। $7 तो मेरे टोल के ही लग गए थे और $1-1.5 की गैस लगी होगी, तो बेसिकली आई लॉस्ट मनी ऑन दैट ऑर्डर, राइट? और मेरा टाइम खराब हुआ, वो अलग। बट अब गवर्नमेंट ने यही चीज तो अच्छी कर दी है कि अगर आप ऑर्डर्स कर रहे हो, थोड़ा देख के कर रहे हो, जो कल हमने किया था एक $10 का 30 किलोमीटर का, वैसे अगर कोई ऑर्डर्स नहीं कर रहे उल्टे सीधे, जिससे आपकी गाड़ी 1 घंटे में 50-60 किलोमीटर नहीं चल रही, देन यू विल बी मेकिंग सम मनी, राइट? और यही चीज तो हमने फाइंड आउट करनी है इस चैलेंज के अंदर ना। हमने आज तक छोटे चैलेंजेस किए, इतना बड़ा मंथली स्टैट्स नहीं कभी भी हमने इकट्ठे किए। सो देखते हैं खर्चे काटने के बाद क्या मिनिमम पे सच में बनती है या मिनिमम से कम बनती है, मिनिमम से ज्यादा बनती है। और अभी हम जो भी डेली के इनकम दिखा रहे हैं वो विदाउट एडजस्टमेंट दिखा रहे हैं। अभी 1 वीक में जब काम कर लूंगा ना, मेरी एडजस्टमेंट तो बाद में आएगी, बट हमें एक आइडिया मिल जाएगा। मैं आपको बता पाऊंगा ढंग से वो फिगर कि इस हफ्ते मेरी एडजस्ट होके वीकली अर्निंग ये है। और अभी 3-4 दिन में एडजस्टमेंट आने में वाली है। डे 11 वाली वीडियो में आपको पहली एडजस्टमेंट भी देखने को मिल जाएगी। मेरे को लग रहा है धूप अब थोड़ी देर रहने वाली है। बादल इस साइड जा रहे हैं सारे और इधर अब बादल दिख नहीं रहे मेरे को राइट साइड में। एड ऑन आ गया भाई $4.5 मेरा ऑर्डर खत्म होने से पहले ही मेरे को अभी ये पेरोल पे रख लिया बेसिकली। अभी मेरे को पता है मैं कोई ज्यादा पैसे नहीं बना रहा, पर हाँ आवरली $17 $17.5 मेरे बन रहे हैं। बट इसके बाद जब अच्छे ऑर्डर्स आ जाएंगे तो उसके बाद एवरेज सेट हो जाती है। मतलब मेरा आइडिया ये है कि कम से कम $20-21 तो बंदा बना के आए यार घंटे के, ताकि उसकी मिनिमम वेज के ऊपर वाली अर्निंग से उसका फ्यूल और मेंटेनेंस निकल जाए और मिनिमम वेज उसके जेब में आ जाए। तो दिस इज स्टिल अ साइड गिग जॉब, राइट? आप मिनिमम ही बनाओगे, आप कोई अच्छे खासे अमीर या कोई बढ़िया लाइफस्टाइल नहीं जी सकते ये काम करके। और भाई ये हॉस्पिटल का ऑर्डर है, आपको हॉस्पिटल भी दिखा देते हैं बाहर से कनाडा। राइट साइड में इमरजेंसी सेक्शन था, ये है ड्रॉप ऑफ जोन ओनली। भाग के जाके देखे इतना खतरनाक तूफान आ गया, सब कुछ ही ला डाला कसम से। पूरा जोर लगा दिया, खिड़की नहीं बंद हुई थी मेरे से अभी, और मैं ऑर्डर पकड़ा रहा था अभी, वो बाहर ही आगे तुझे ने देना था। मेरी जैकेट पीछे से उड़ के मेरे ऊपर मुंह पे इधर आ गई। और अपना ऑर्डर अगला पता है किसका? मैकडॉनल्ड्स से। चलो, क्या हमें मैक वेजी खाना चाहिए? हम मैकडॉनल्ड्स तो जा ही रहे हैं, प्लीज मेरे को रोक लो मैक वेजी खाने से। बट आप कैसे रोकोगे? जब तक आप तक ये वीडियो पहुंचेगी तब तक तो मैं खा चुका हूँ। ओ भाई, ओ गाड़ी हिल रही है भाई, ये बहुत बड़े हैं, जोर जोर से आवाज कर रहे हैं कि पॉल गिरेगा ऐसे लग रहा है। भाई मैं निकल रहा हूँ यहाँ से जल्दी से, ऐसे नहीं पिक्चर एंड करवानी मैंने अपनी। लेट्स गो बेबी। रुक जाओ कानून की खातिर। नॉडी की हिंदी डबिंग में आती थी ना ये लाइन, ट्रैफिक पुलिस वाला होता था ब्लू कलर का, वो बोलता था रुक जाओ कानून की खातिर। सामने इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, एम्बुलेंस सीधा वहां लेके जाती होती है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, नॉट गुड एक्सपीरियंस। आपको मेरी दूसरी साइड दिख रही होगी ना, ये जो मैं ज्यादा ब्लॉग्स बना रहा हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, बड़ा हम वो रहते हैं फॉर्मल सा, कैजुअल नहीं होते। कैजुअल ब्लॉग्स हैं मेरे कुछ जिसमें थोड़ी थोड़ी आपको वो दिखती है झलक। कमेंट सेक्शन में चलो बोलो कि भाई मेरे को बताओ क्या चाहिए, करेंगे वही करेंगे जो आप बोलोगे ना, लिटरली वही करेंगे। ओ भाई साहब,
इतनी जल्दी कहाँ हो? जिनको जल्दी थी वो चले गए भाई। ओवर स्पीडिंग कर रहा था लाला, पर ऐसे देख के और गया कि पुलिस वाले तो नहीं है, मोर बना देते बंदा। चलो आप रुको यहीं पे, मैं आता हूँ। 3, 2, 1 गो। माल्टन आने से पहले हम यहीं पे रहते थे, इटोबिको। वो जो सबसे पहले वाला मेरा स्नो स्टॉर्म था जब मैं अरोरा से वापस आया था, वो स्नो स्टॉर्म में पिक्के, बसें, ट्रक सब फंस रहे थे। और उस स्नो स्टॉर्म में मैं सिविक पे 60 किलोमीटर दूर से नॉर्थ से सेफली घर पहुंच गया। एक दो बार फंसा था रास्ते में, पर निकल गया था। घर की गली में आके गाड़ी प्रॉपर ही फंस गई थी। फिर घर तक मेरे को पता हम कैसे लेके आएंगे। देख रहे हो पूरा स्काई ऐसे लग रहा है ना मूव कर रहा है ऊपर से। लेफ्ट टर्न करते ही पहला या दूसरा घर ही था हमारा। क्रेजी याद है। हमारा यहाँ का स्टेप बहुत छोटा था पर बहुत बिग था। और देखो प्लेन जा रहा है, बस स्टिच लग रहा है ना। कैमरा तो है एक नंबर यार, मान के इसको। ये अब मेरा गिम्बल सही नहीं है, मैंने बहुत सस्ते वाला, लिटरली $8 का भी नहीं था ये। क्रेडिट टाइप में सबसे सस्ते वाला फोन होल्डर जो था वो लाके लगा रखा मैंने। तो ये इतना क्रेजी हिल रहा है, शेक कर रहा है। बट ये भी मेरा एक निंजा टेक्निक है फोन की स्टेबलाइजेशन चेक करने की। बस कनाडा में यही काम नहीं किया। ये देखो ऐसे अपार्टमेंट बिल्डिंग में नहीं रह के देखा कभी। अपार्टमेंट्स में ही रहना होता तो दिल्ली गुड़गांव में ही रह लेते। रहने तो डिटैच हाउस में ही तो आए थे। फ्रंट लॉन हो, बैकयार्ड हो, है ना। ये देखो पेडेस्ट्रियन ने देखा, मैंने इशारा किया भाई साहब आप पहले हम बाद में। मौसम ऐसा हो ना फिर तो ऑर्डर ना भी आए तो भी इतनी दिक्कत नहीं होती। ओ इधर ब्लू ब्लू स्काई है। ये है भाई कनाडा का डायनामिक वेदर, देख रहे हो। समझ गए विंड का क्या सिस्टम है अब भाई। खतरनाक, क्रेजी लग रहा है। गाड़ी को नीचे से हाथ डाल के कोई उठा रहा है बार बार। धूप के दर्शन आज इतने ही थे मेरे को लग रहा है। ये देखो मैं कह रहा हूँ ना, विंड के बीच बीच में जो झोंके आ रहे हैं ना वो 76 किलोमीटर पर आवर के आ रही हैं और गाड़ी हिल रही है ऐसे 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 ऐसे। बाकी बाल बताओ यार कैसे लग रहे हैं, और चीजें छोड़ो। अभी $4 का ऑर्डर आया था ट्रिप रडार में, खा लिया है। ओहो एड ऑन और आ गया, पता कितने का? पूरे $3.65। दोनों ही ऑर्डर लजीज से ही उठाने हमने। चलो एक काम तो बढ़िया हो गया। इतना गंदा ऑर्डर आया है मेरे को, उठाऊं क्या इसको? ये अभी ट्रिप रडार में $9 का ऑर्डर आया था। मैंने राइट अवे उसे एक्सेप्ट करने की ट्राई करी। इतने में मेरे को खुद का पर्सनलाइज्ड ऑर्डर आ गया। मैं वो पर्सनलाइज्ड ऑर्डर को उठा नहीं रहा था ताकि बैकग्राउंड में वो ट्रिप रडार वाला क्या पता मैच हो जाए, और वही हुआ। ट्रिप रडार वाला मैच हो गया $9 का। ये $6 वाला 11 किलोमीटर का वैसे भी काम का नहीं था। तो बाकी अब देखते हैं कोई एड ऑन आ जाए तो, क्योंकि ये वाला ऑर्डर लेके जा रहा है मेरे को वॉन एरिया में जहाँ पे मेरे को जाना होता है। और ये देखो भाई, ओहो दिख रहा है क्या? मैंने तो फ्रंट कैमरा ही घुमा दिया था, मेरे को नहीं पता आपको दिखा या नहीं दिखा। वाओ धूप कैसे मस्त दिख रही है इन काले बादलों के साथ। हाइब्रिड लिखा हुआ है गाड़ी के पीछे, पुलिस वाली भी है। मैंने तो अभी नोटिस किया आज हम 407 पे चढ़े ही नहीं है ना, जो अपना टोल वाला हाईवे है। तो वॉन जाना है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो 407 से जाने वाले हैं। देखा था अभी वेस्टर्न रोड का ही एग्जिट लिया। देखो हमने, मैं सोच रहा हूँ A&W आएगा उधर से, अपने वो पनीर बर्गर पकड़ लेते हैं, वेज ही आता है वो भी। और लिटरली वहीं से टर्न करवा रहे हैं हमने। लिटरली वो A&W से ऐसे टर्न होके आगे जाना है। ड्राइव थ्रू वाले ऑर्डर्स को प्रायोरिटी मिलती है ना। अभी अपने पास टाइम नहीं है यार, बंदा भी वेट कर रहा है अपने ऑर्डर का। भाई $7.5 का बर्गर कब हो गया ये? मतलब मेरे को 5.5 से 6.5 के अराउंड याद था। थैंक यू। लो जी हमारी वॉन की बिल्डिंग्स, ये वाली बिल्डिंग में जाना है जो सबसे पहले वाली है ना, ऊंची सी 52nd फ्लोर पे। इस पे अरे 52nd फ्लोर कहाँ है? ये तो 27 तक की है। ओह ये रहे। कितनी जल्दी पहुंचेगी ये देखें। आई गेस अच्छा खासा टाइम लगने वाला है हमें इसमें। ये तो 1 सेकंड में 1 फ्लोर से ज्यादा चढ़ रही है यार।
बुर्ज खलीफा वाली लिफ्ट भी इतनी फास्ट ही थी आई गेस। ओहो कानों में हवा भर गई भाई। यार सही है, पहुंच भी गए। व्हाट अ ग्रेट व्यू। फ्राइडे आज यहाँ से पता लग रहा है ना एलसीपी अभी हॉटस्पॉट बन रखा है। मैंने तो स्मार्ट सर्व ले नहीं रखा, इसके लिए एक लाइसेंस चाहिए होता है अगर आपको अल्कोहल डिलीवरी भी चाहिए, ऑप्शन होता है उबर ईट्स के अंदर भी। सो ये भी आज हॉटस्पॉट है क्योंकि आज है फ्राइडे तो लोग बूज भी मंगा रहे हैं लगता है दबा के घर पे। यार प्रोसेस्ड फूड ना प्रोसेस्ड फूड ही होता है। मैंने बर्गर ठूस लिया जल्दी जल्दी सारा। उस टाइम तो बहुत अच्छा लग रहा था कि एक और खा जाऊं, बट अब अजीब सा लग रहा है। पता नहीं कब की इन्होंने पैटी बना के रखी हुई होगी वो वेजी वाली फ्रोजन है ना। कितना प्रिजर्वेटिव भी डालना पड़ता है ताकि चीजें खराब ना हो, ये हम सबको पता ही है आज के टाइम में। तो आप तो चैट जीपीटी से पूछ सकते हो आप 1 मिनट में कि कितने हार्मफुल चीजें एडिटिव्स जो है ऐड किए जाते हैं, फिर भी लोग खा रहे हैं डल्ले से। अभी अभी मैंने भी खाया है। चलो यहाँ से तो निकले वही सिनेप्लेक्स, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर ही दूर है। ओ भाई ओ, देखा था कैसे सामान आ गया अभी। यार बीच बीच में तो टॉर्नेडो ही आ जाता है। सही आ गए हैं अपने स्पॉट पे जहाँ से मुझे लगता है कि मेरे को ऑर्डर्स अच्छे आ जाते हैं। रियल में आते हैं नहीं, ये भगवान ही जाने। वाह सिनेप्लेक्स भी चमका रखा है सूरज देवता ने पूरा। रियल कलर तो इसका ब्लू है, ब्लू और सिल्वर। एक ड्रेस भी थी इस कलर की, याद है? उस पर भी बड़ा यही चक्कर पड़ा था कि इसका एग्जैक्ट कलर बताओ। लगा दिया गाड़ी, करते हैं रेस्ट थोड़ा सा। ट्रिप रेडार में आया था ऑर्डर, पिक कर लिया $5 2.5 किलोमीटर। लेट्स गो। एक तो ये देखो सामने है ना, मैंने कहा ना ब्यूटीफुल कलर्स कनाडा के। दूसरी अपडेट भी दे देता हूँ। अभी जैसे अंदर गया ऑर्डर पिक करने, इतना खतरनाक ऑर्डर आया मेरे को, इतना खतरनाक ऑर्डर आया। 0 किलोमीटर बढ़े अपने। और पता है कितने डॉलर्स का था वो? पूरे $2.5 का। लाइक सीरियसली मैन, इतना पैसा मैं कहाँ लेके जाऊंगा यार, कहाँ? अब मेरे को पता है बहुत से लोग बोलेंगे कि तू ऐसे ऑर्डर्स मत पिक कर। वैसे जब से मिनिमम वेज वाला नया रूल आया ना, लोग देख ही नहीं रहे हैं कि ऑर्डर कितने डॉलर्स का है। मैं नहीं उठाता तो कोई और उठा लेता। अब या तो बिल्कुल वेले बैठे रहना है या मिनिमम वेज कमानी है। अब आप खुद सोचो बंदा क्या डिसीजन लेगा। ये देखो एक और मस्त व्यू दिखाता हूँ आपको। बहुत ब्यूटीफुल स्काई यार। ये लिटरली कुछ भी नहीं है, क्या पता आज ही हो ऐसा। पूरा कभी कभी रेड हो जाता है, लाइक लिटरली ब्राइट रेड कलर पूरे स्काई का। बट चलो एक बार ऑर्डर पिक करें अपने। A&W पे वापस आना पड़ ही गया। पिक कराया और ड्रॉप ऑफ भी 1.5 किलोमीटर पे गया। दोनों ऑर्डर्स कर दिए, 5:15 हो चुके हैं, अंधेरा होने वाला है। लोगों के पास पैसे वैसे खत्म हो रहे हैं यार। हमें 3.5 घंटे हो गए ऑनलाइन, 8 ट्रिप्स कर चुके हैं, है ना? $33 बने हैं सिर्फ, और टिप्स है ही नहीं, 0 टिप्स। लाइक सीरियसली मैन। कल भी क्योंकि यही काम हुआ है, $58 का काम करके आए हैं, सिर्फ $2 टिप आई है यूजुअली। वरना आप देखो $112 जब बना के आए थे, $79 $33 टिप थी। वाह ऑर्डर आया $5 का और किलोमीटर 8। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ जो बंदे मजबूरी में कर रहे हैं ये काम, उनके साथ क्या एक्सप्लॉयटेशन चल रही होगी, मतलब किस लेवल की एक्सप्लॉयटेशन चल रही होगी। यॉर्क यूनिवर्सिटी का कैंपस एरिया दिखाते हैं आगे। देखो स्टेडियम्स को विंटर्स में इस तरीके से यूज में लेते हैं। ठंड बहुत ज्यादा होती है बाहर, तो बच्चे खेल नहीं सकते स्पोर्ट्स वियर करके, है ना? क्लाइमेट कंट्रोल ये वाइट कलर का ये बना लेते हैं। ये डिलीवरी भी खत्म हो गई, कोई ऑर्डर नहीं मिला इस टाइम। आई वुड से आज का अब तक का सबसे बढ़िया ऑर्डर अब आया है। वो $14 का जो ऑर्डर था उसकी सेकंड डिलीवरी अभी पिक करनी आया था, इतने में एड ऑन आया है 0.1 मतलब 100 मीटर का, 1 किलोमीटर भी नहीं, 0.1 किलोमीटर डिस्टेंस का एडिशनल। और कितने का था सोचो? $10 14 + 10 $24 के ऑर्डर आ गए अपने पास 3। लिफ्ट बड़ी अजीब सी है, डर ही लग रहा है वो नीचे जाने में। ये बात जा रही है देखना, वो फिर से आई ना आवाज। अपडेट देता हूँ, अगर पहुँच गया सेफली नीचे तो। दबा के आवाज़ आ रही है, दबा के। 19th फ्लोर पे हूँ, वरना सीढ़ियों से चला जाता। ये तो कंप्लेंट करने वाली है। देखो क्या हालात हैं, डर्टी भी इतनी हो रखी है।
है भी बड़ी अजीब सी, इतनी स्मेल मार रही है ना साथ में। $4 का ऑर्डर आ गया। एक तो व्यू देखो सामने और KFC का भी एक ऑर्डर आ गया था, अपने ऐड ऑन वो भी उठा लिया। सो ये अपने वापस से वही टोरंटो एरिया में आ चुके हैं। वाइब बताओ कैसी लग रही है। ओह रैकून भागा हमारे सामने से। अभी हमें सामने वाली बिल्डिंग में भी जाना है, पहले इधर वाले दिखा रहा है। देख रहे हो लेफ्ट टर्न का कितना चक्कर है। टोरंटो की वाइब ये लगे, वैसे पुराना बना हुआ है ना सारा, घर भी बड़े छोटे छोटे से होते हैं, प्रॉपर वो जो हट बनाते होते थे अपने, वैसे हट शेप के छोटे छोटे से घर होते हैं, या फिर स्काई स्क्रैपर से टांग रखे होते हैं। इधर सड़क भी है। बंदा अच्छा था, बाहर ही आ गया था। अब एक तो टोरंटो की भी इतनी सारी प्रोनाउंसिएशंस हो रखी है ना, अपने इंडियंस बोलते हैं यूजुअली टोरंटो, फिर थोड़े से सही बनने की ट्राई करते जो टोरंटो, फिर एक खतरनाक ही लेवल एक्सेंट जिसके मीम्स भी गोरे भी बनाते हैं, गोरे खुद बोलते हैं क्योंकि टोरंटो एक है पर नाम इसका नेक है। अब हम ना घर से बहुत दूर आ चुके हैं। ये देखो टोरंटो घर है अपना इधर। स्काई पहले ब्राउन था, अब वाइट हो गया। अब चलो अपने चलते हैं, एक बार घर का मैप लगा रहा हूँ मैं, कोई रास्ते में बढ़िया सा ऑर्डर आया तो उठाएंगे, नहीं तो एक बार घर ही चलते हैं। $7 का ऑर्डर और आ गया था नूडल्स में। सबर का फल मीठा होता है ये तो मैंने सुना था, पर मेरे को तो खतरनाक ही मीठा मिल गया। क्यों हूँ रीजन बताता हूँ। अभी ये जो $7 वाला ऑर्डर किया था ना, उसके बाद मैंने सच में ही घर का मैप लगा लिया था और मैं घर की तरफ निकल ही गया था। उसके बाद मेरे को ट्रिप रेडार में एक ऑर्डर आता है, वो मेरे घर के पास डिलीवरी है, और मैं कितनी दूर अभी टोरंटो आया हुआ हूँ ना। और कितने का था वो ऑर्डर, $5-6 का भी होता तो उठा ही लेता बंदा की घर तो मैं जा ही रहा हूँ, अब फ्री के पैसे ही है वो तो भाई। $12 का मैच होने में बहुत टाइम लगा बट हो गया, पहली गुड न्यूज। उसके बाद अभी अभी जस्ट एड ऑन और आ गया $5.5 का। तो बेसिकली घर जाने के भी $17-18 मिल गए। सो फाइनली जो कल हमारा दिन इतना खराब गया था, तो वापस से हमने वो कहते हैं ना चार्ट की रिकवरी कर ली है, और आज अपनी शतक पूरी हो गई है। जान में जान आ गई है सही बताऊं तो। 7 बजे जो हालात थे ना, वो $14 के जो ऑर्डर आए थे, उसके बाद हमारी सारी कहानी पलटी है। वरना उससे पहले तो कहते हैं ना, अपने लाइफ डिसीजंस को बंदा क्वेश्चन करने लग जाता है कि यार ये सीरीज कई सैड सीरीज तो नहीं बनने वाली जिसमें लोग याद क्या करेंगे कि हैरी ने अच्छी घिसाई करी थी 28 दिन और कुछ नहीं बना था। पर हाँ, ऐसा भी हो, अगर अभी हमें पता नहीं है, अगर ऐसा भी होता है तो यार यही तो पर्पस है ना, इन्फॉर्मेशन भी तो पर्पस है इस सीरीज का, एंटरटेनमेंट तो है ही। मैंने किया है, मैं खराब हुआ हूँ, आप लोग मत होना। एक ऑर्डर आया था मेरे को और इस फेस्टिव सीजन के टाइम, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। अब पूरा सिनेरियो समझना। आज तक का सिंगल ऑर्डर सबसे बड़ा मेरा गया 52 या $54 का एक ऑर्डर। तब भी मैं ऑकविल पहुंच गया था ऑर्डर्स करते करते, और ऑकविल से मेरा घर है लगभग 41 किलोमीटर है ना। एक बंदा सबवे तो हर 2-2 किलोमीटर पे है, ऑकविल वाले सबवे से ऑर्डर करके बैठा है फूड। अब वो या तो किसी बच्चे ने गलती से कर दिया होगा या व्हाटएवर, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट सबवे से मैंने 1 फुट लॉन्ग उठा के मेरे घर के पास दिया। अब सोचो ऑकविल में भी उस टाइम मैं यही सोच रहा था, काश कोई घर का ऑर्डर आ जाए, घर का ऑर्डर आ जाए। आज तक का सबसे बड़ा $52 मेरे को तब लिखे आए थे, $52+ ऐसा कुछ, और $54-55 मिला रिसेंटली, अभी 2-3 वीक्स पहले की बात है। तो ये मेरा आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर था भाई, और मैंने सबको स्क्रीनशॉट भेजा था मेरे दोस्तों और तो जब इस तरीके का ऑर्डर आ जाता है ना घर जाते टाइम, तो इश्क आ जाता है फिर तो। फेस्टिव सीजन के टाइम भी मैंने ऊबर को बहुत अच्छे से चेक किया था, और सच बताऊं ये जो सीरीज मैंने अभी स्टार्ट करी है ना, ये सीरीज मैंने स्टार्ट करी थी दिसंबर में, वो होगी रुइन। मतलब उसमें बहुत सारे चीजें ऐसी उथल पुथल हुई है कि वो वीडियो बनाने लायक नहीं थी। इस सीरीज को जब हम एंड करेंगे ना, उस टाइम पे अगर आप लोग बोलोगे तो मैं वो सारी जो हाफ मेड सीरीज थी उसके स्टैट्स शेयर कर दूंगा, कितना क्या सिस्टम था। गाइस लास्ट ऑर्डर देखो कहाँ छोड़ा है, मेरे घर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर। बट घर नहीं जाते, एक बार पहले ना रिफिल करवा लेते हैं फ्यूल, आज पेट्रोल से ही डला लेते हैं। फिर 105 के रेट पे हैं, देखते कितने पे कट लगता है।
आज का हैप्पी डे एंड हो रहा है 142 किलोमीटर पे। तो लगभग 30-40 किलोमीटर तो हमने खुद के लिए चला दी थी गाड़ी, तो 101 ही चलाई है उबर के लिए। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सबसे एक्साइटिंग पार्ट के वीडियो के, जो कि है चार्ट्स। तो अभी आज हम बना के आए हैं $109। जो अपना ग्राफ नीचे गिरा था उसको हमने वापस से उठा दिया है और ऑनलाइन रहे हैं हम 6 घंटे 55 मिनट, तो लगभग 7 घंटे। तो अपने ये 2 दिन और रहे हैं, उसके बाद अपने बात करेंगे कि ये $109 ही नहीं है, इसके बाद अभी एडजस्टमेंट भी आनी है, इससे ज्यादा बना के आए हैं हम। पर वो जब ये पूरा एक वीक खत्म हो जाएगा तब इस टॉपिक पे बात करेंगे ना, 2 दिन और बचे हैं अभी। फिर अपने बढ़ते हैं मोर एक्साइटिंग जो चार्ट है उसकी तरफ। तो भाई आज अपने चला के हैं 142 किलोमीटर गाड़ी। फ्यूल हमने लगाया $16 का। आई नो आज आपको लग रहा होगा कि गाड़ी की एवरेज कम आई है, एवरेज आनी ही थी कम क्योंकि लोकल में चली है गाड़ी, प्लस फ्यूल भी महंगा डलवाया हमने, है ना। टॉप ऑर्डर हमें आज आया $12 का, और $12 का ये वो ऑर्डर नहीं है जो मैंने लास्ट में उठाया था, ये वो ऑर्डर है जो एड ऑन आया था। उसमें पता नहीं क्या हुआ है कि $2 टिप और ऐड कर दिया तो बंदे ने, तो मैं उसको मानता हूँ टॉप ऑर्डर, क्योंकि गाड़ी हमने सिर्फ 1-2 किलोमीटर चलाई थी उसके लिए। और मिसलेनियस चार्जेस आज हमने सुबह कॉफी भी ली थी और उसके बाद फिर हमने A&W से बर्गर भी खाया था। तो टोटल अगर अपने देखें गाड़ी चल चुकी है 762 किलोमीटर। फ्यूल अपना अभी तक डलवा चुके गाड़ी में लगभग $110 का। टॉप ऑर्डर अभी भी वही है $14.5, पता नहीं कब होएगा ये। अभी आज मैंने आपको बताया था ना $50+ का भी ऑर्डर आ रखा है, तो कोई ना, होपफुली कल अपनों को बढ़िया ऑर्डर देखने को मिल जाएगा। और मिसलेनियस चार्जेस अपने पहुंच चुके हैं $28 पे। तो अगर अपने टोटल अर्निंग्स की बात करें तो टोटल अर्निंग्स अपनी पहुंच चुकी है $439। आप उबर भी देखना चाहते होगे, ये अभी तक के अपने स्टैट्स है ना, 5 दिन जो काम किया है $439 बनी है। नेट फेयर $344 और टिप्स अभी तक टोटल हमें मिल चुकी $95, जो कि अच्छी है। अब आज मैं रो रहा था ना पहले शाम को कि टिप्स वगैरह नहीं आ रही, तो एकदम से फिर देखो टिप्स आ गई ठीक ठाक और अपने पैसे बन गए। कल यही चक्कर था भाई, टिप्स ही नहीं आई, देखो $2 टिप्स आई है। अब भाई एक बार रेस्ट वेस्ट करते हैं थोड़ा। कल अपने ट्राई करेंगे जल्दी उठने की, जल्दी निकलने की, क्योंकि कल सैटरडे है, वीकेंड स्टार्ट हो रहा है। वैसे भी हमने बोला था कि हम हाफ डे काम करेंगे वीकेंड पे और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करेंगे कुछ, ताकि एक्साइटमेंट और बनी रहे। तो नायग्रा फॉल्स तो जाना ही है, मेरा मन है, उसके लिए तो मैं बहुत खतरनाक कुछ ना स्क्रिप्ट लेके आया हूँ। संडे को अपने ट्राई करेंगे, अगर चीजें वैसे हो गई, कोई मेरे को एक बंदे का सपोर्ट चाहिए उसमें। और अगर अपने कल की बात करें सैटरडे की, तो कल अपने आपको कनाडा में कुछ रेंट वेंट करके दिखाएंगे, गाड़ी वाड़ी का सीन सा कुछ एक्साइटिंग होगा। मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता, वो अपने कल ही देखते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो ठीक है गाइस, ये था आज की वीडियो के अंदर। तो कोई भी रिकमेंडेशन हो, सजेशन हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।